जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी रोज़ शाम 8 बजे क्लास आती है, जिसमें आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके अनुपात समानुपात के पूरे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे की सेना भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल सभी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत बिना समय गंवाए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2:3 है, B/C बराबर 4:5 है, तो A/B/C क्या होगा। तो आपके सामने दिया गया A/B, ठीक है। A/B दिया गया, कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। और B/C दिया गया, कितना दिया गया है, B/C दिया गया 4:5। तो आपको मैंने क्या बताया है, आपको मैंने बताया A/B/C निकालना। किस प्रकार निकालोगे, पहले इन दोनों का गुणा करो और एक के नीचे लिख दो, 4 दूने 8, पहले 2 का गुणा 8 और लास्ट वाले दोनों का गुणा करो, 5 दिए 15 और लास्ट वाले C के नीचे लिख दिया। अब हमें भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी B है, ये भी B है, दोनों का आपस में गुणा करा, 4 दिए 12, तो 8:12:15 ये राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बिल्कुल बिना टाइम गंवाए 30 से 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 8:12:15। आशा है ये आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 3:4 हो तो 3A + 4B/5A - 6B का मान क्या होगा। इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी है सीधी सीधी। A/B बराबर 3:4 है तो A का मान 3 हो गया, B का मान 4 हो गया, तो 3A + 4B। A का मान कितना 3 है तो 3A कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4B, B का मान 4 है और 4 चौके 16 अनुपात 5A, तो 5 दिए 15 माइनस 4 6B है, B का मान 4 है तो 6B 6 चौके 24, ठीक है। 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 अनुपात 15 में से 24 घटाएंगे कितने बचेंगे, -9 बचेंगे। 24 बड़ी संख्या तो 25 अनुपात -9, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। A मत कर देना क्योंकि 9 माइनस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x बराबर दिया गया है 1/3y और y बराबर दिया गया है 1/2z, ठीक है। तो इसमें x अनुपात y निकाल सकते हैं। पहले हम x अनुपात y कितना आ जाएगा। अब x बराबर 1 दिया गया तो x का मान ये 1 ही होगा और ये जो नीचे वाला वो y का हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उधर पक्षांतरण करेंगे तो y उधर भाग में चला जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। x/y बराबर तो 1:3 हो जाएगा। y बराबर 1/2z है तो y अनुपात z कितना आ जाएगा, y अनुपात z आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। अब निकालना क्या, x अनुपात y अनुपात z। वही नियम है, पहले दोनों को गुणा करो, x के नीचे लिख दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, लास्ट के दोनों को गुणा करो, लास्ट वाला z है 3 दूने 6। अब कुछ बच किसका गया, y का बच गया, यहाँ y है यहाँ y है, ये y है ये y है, आपस में गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो 1:3:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 2A बराबर 3 B बराबर 4 C हो तो A/B/C। तो पहले ऐसे निकालेंगे, A/B कितना हो जाएगा, 2A बराबर 3B है, तो ऐसी स्थिति में अनुपात क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएगा। जो B के साथ में 3 है वो 1 का अनुपात हो जाएगा और 1 के साथ में जो 2 है वो B का हो जाएगा, तो A/B बराबर कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऐसे B/C बराबर कितना हो जाएगा, B/C बराबर 3B बराबर 4C है तो B का मान C के साथ वाला 4 हो जाएगा और C का मान B के साथ वाला 3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब वही नियम A/B/C, पहले दोनों गुणा किया, 4 3 12 इसके नीचे लिख दिया, लास्ट के दोनों को गुणा किया, 3 दूने 6 इसके नीचे लिख दिया। B यहाँ 2 जगह है तो इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दूने 8, तो कितना हो जाएगा, 12:8:6। इन्हें काट भी सकते हैं, 2 के पार्टे से 12 कटेगा 6 बार, 8 कटेगा 4 बार और 6 कट जाएगा 3 बार, तो 6:4:3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संख्याओं 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है? चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है 20c/a। मतलब पहली संख्या a होती है, दूसरी b होती है, तीसरी c होती है। तो 20c दूसरी और तीसरी गुणा करो, 16 × 18 बट्टे a कितनी हो जाएगी? 12। अब काट लेते हैं। 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेगा और 12 2 बार कट जाएगा। 2 के पहाड़े से 16 8 बार कटेगा, 8 3 24। तो चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या था? 20c/a, क्योंकि वहाँ पे कितनी संख्याएं थी? वहाँ पे संख्याएं थी 3। यहाँ पे मध्यानुपाती में 2 ही संख्याएं, तो इसका हो जाएगा √ab। ठीक है, ab रूट मतलब इन दोनों का गुणा करवा के वर्गमूल करना। तो 9 × 25 का वर्गमूल करना। 9 को 25 से गुणा करेंगे 225 और 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, आप सभी जानते हो। तो इनका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। हमने चतुर्थानुपाती पढ़ा, मध्यानुपाती पढ़ा, अब तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का सूत्र होता है b²/a। ठीक है, तो यहाँ पे a है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 × 24/a 16। 8 के पहाड़े से 24 3 बार कटेगा और 16 2 बार कट जाएगा। 2 के पहाड़े से 24 12 बार कटेगा और 12 3 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया? हमने मध्यानुपाती पढ़ा। मध्यानुपाती क्या था सूत्र? ab का रूट। तृतीयानुपाती का क्या होता है? तृतीयानुपाती का होता है b²/a। और चतुर्थानुपाती का क्या होता है? चतुर्थानुपाती में 3 संख्या होती है, तो 20c/a। आशा है ये तीनों आप बातें आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3 हो तो a अनुपात b का सरलतम रूप। a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3 हो। जब ऊपर दोनों कंडीशन में 1 है तो ऐसी स्थिति में वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो इनका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। परंतु हम सरल करके देखते, सरल कैसे करेंगे? इनका लघुत्तम लेना 6, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का 2 बार, 3:2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 42 है, तो बड़ी संख्या। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। 7 का मान कितना हो गया? 42। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 7 42, 6 बार भाग जाएगा। तो छोटी संख्या पूछे 6 3 18 और बड़ी पूछे तो 6 4 24। बड़ी संख्या पूछिए 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के 4:6:9 के अनुपात में यदि कुल राशि 410 हो तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? शानदार क्वेश्चन है। सिक्के कितने? 5 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का, एक 1 रुपये का सिक्का। इनका अनुपात दिया गया 4 6 और 9। अब आपको ध्यान रखना है कि जब 5 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होते हैं? टोटल 20 रुपये होते हैं। 2 रुपये के 6 सिक्के होते हैं, 6 दूने 12 रुपये होते हैं। और 1 रुपये के 9 सिक्के होते हैं, 9 रुपये होते हैं। टोटल रुपये कितने हो गए? 20 और 12 32 और 9 41। यहाँ पे दिया गया टोटल रुपये कितने? 410। तो 41 का मान कितना हो गया? 410। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 41 से 41 कैंसिल 10। जब 1 का मान 10 हो गया, पूछा क्या? 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 2 1 4 6। 2 का अनुपात 6 है तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय क्या? शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आपको कुछ नहीं मानना है, बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा कैसे। आय का अनुपात हमेशा ऊपर रखना है 5:3, ठीक है। उसके बाद में आपको लिख देना खर्च का अनुपात 9:5, या बचत का हो तो बचत का लिख सकते हो। और नीचे लिख दो जो बचत कर रहा है या खर्चा दिया गया 1300, इसका 900। अब आपको क्या करना होगा? ये जो बीच वाला अनुपात है ना, इसको दोनों तरफ वज्र गुणा करना। दोनों तरफ कैसे? पहले तो इन दोनों का वज्र गुणा करके अंतर देखना, ठीक है। इन दोनों का वज्र गुणा करो, 9 को 9 से करो 8100, और यहाँ पे 1300 को 5 से गुणा करेंगे 6500, ठीक है। इनका अंतर कितना आ गया? इनका अंतर आ गया 8100 6500 कितने आ गए? 1600 का अंतर आ गया, ठीक है।
1600। अब इनको आपस में वजन गुणा करवा दो ऊपर वाले अनुपात से। तो 5 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 9 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 27। इनका अंतर कितना हो गया 25 और 27 का 2। तो 2 का मान आ रहा हमारे पास 1600, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे दो 1600 में 800, 1 का मान 800 आ गया। तो 5 का मान कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 4000, और 3 का मान कितना आ जाएगा 8 3 24, 2400। तो उनकी आय कितनी हो जाएगी, एक की 4000 हो जाएगी, दूसरे की 2400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 3:4:5 है। बी का वेतन सी के वेतन से 2000 कम है, तो ए का वेतन क्या होगा। अनुपात देखना पहले, हमारे पास अनुपात 3:4:5। अब दिया गया कि बी का वेतन सी के वेतन से, बी का अनुपात 4 है, सी का 5 है, 2000 कम है। तो अनुपातों में कितना कम है 5, इसका 4 है, इसका 5 है, तो कितना कम हो गया 1 कम है। तो 1 का मान कितना दिया गया 2000, 1 का मान 2000 है। पूछा क्या 1 का वेतन, 1 का वेतन कितना 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 दूने 6000। ज़्यादा कोई माथापच्ची करने की बात नहीं है, बस तुरंत सोचना है। 6000 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है, यदि प्रत्येक 200 रुपये की, अभी हमने आय व्यय खर्चे का क्वेश्चन पढ़ा, सेम वही क्वेश्चन, प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता, उसमें अलग अलग करता था, इसमें सेम करता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आय का अनुपात 3:2 है, खर्चे का अनुपात 5:3 है, ठीक है, और बचत करता है ये 200 की करता है, ये भी 200 की करता है, प्रत्येक 200 की करते हैं। वही नियम, इन दोनों को वजन गुणा कराओ और अंतर देखो। 5 दूने 10, 1000 आ जाएगा, और 3 दूने 6, 600 आ जाएगा। अंतर कितना हो गया 400 का अंतर हो गया। अब इनका वजन गुणा करा के अंतर 3 3 9 और 5 दूने 10, अंतर कितने का हो गया 9 और 10 में 1 का। तो 1 का मान कितना हो गया 400। तो पूछा क्या 1 की आय, 1 की आय कितनी 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 4 3 1200, 1200 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। देखिए, इससे अभी जो आय व्यय का क्वेश्चन किया उसके हिसाब से भी कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आय व्यय वाले हिसाब से कैसे करते हैं, मैं दोनों तरीका समझा रहा हूँ आपको, कि यहाँ से 2 के उठाओ, तीनों मत उठाओ, 2:3 ले ली, नया अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया। कितने बढ़ रहे हैं, इसमें भी 20 बढ़ रही है, इसमें भी 20 बढ़ रही है। वही नियम, इन दोनों का वजन गुणा कराओ, कितने हो जाएंगे 500 के, 5 दूने 10 100 और 4 दूने 8 80। कितने का अंतर है 20 का अंतर है सर। और क्या दिया गया, और दिया गया है यहाँ पे, इन दोनों का वजन गुणा करवा दो, 5 दूने 10 और 4 3 12। कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो 2 का मान कितने के बराबर 20 थे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। जब 1 का मान 10 हो गया, पूछा क्या कुल छात्र, कुल अनुपात कितना हो गया 3 2 5 और 5 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका हमारे पास है कि 2:3:5 है, 4:5:7 है। अब यहाँ पे अंतर देखना, सभी में बराबर बराबर अंतर होना चाहिए। 2 और 4 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर, सभी में बराबर का अंतर है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 का मान हो गया 10, 1 का मान 10 हो गया, तो टोटल कितना है, टोटल 3 2 5 और 5 10, 10 का मान कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप किसी भी तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सिक्कों वाला क्वेश्चन आ गया। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल मूल्य 180 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्के 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा, अनुपात दिया गया 2 3 और 4। जब 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे कितने रुपये हो जाएंगे 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे कितने हो जाएंगे 1.5 रुपये होंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये होगा। अब टोटल रुपये कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4.5, 4.5 रुपये हो गए। बराबर हमारे पास दिया गया 180 रुपये, तो 180 में भाग दे दो 4.5 का 1 का मान आ जाएगा 4.5। ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दिया, 45 चौके 180, 0 उतार दिया 40, ठीक है। 1 का मान जब 40 आ गया, पूछा क्या है
50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 1 का मान 40 है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12 120। 50 पैसे के कितने सिक्के, 120 सिक्के। ऑप्शन सी में 120 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ अक्स के कुछ नहीं मानना, वही आय वाला प्रश्न अभी बताया था, वही नियम अपनाना। 7:11 है, ठीक है, 2:3 है, यहाँ पर भी 7 जोड़ते हैं, यहाँ पर भी 7 जोड़ते हैं, ठीक है। इनका वज्र गुणा का अंतर कितना हो जाएगा, 7 दूणे 14, 7 तिये 21। कितना अंतर है, अंतर सर 7 का है। इनके वज्र गुणा का अंतर 11 दूणे 22, 7 तिये 21। कितने का अंतर है, 22 और 21 में 1 का अंतर है। सर 1 का मान 7 है, तो पूछा क्या छोटी संख्या, छोटी का अनुपात कितना, 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49। ऑप्शन नंबर बी में 49 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रण का क्वेश्चन है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन देखिए, 3:1 है, मिश्रण कितना टोटल 40 लीटर, 3:1, तो टोटल योग कितना हो जाए, 3 और 1 4, 4 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 40 में 4 का भाग देंगे 10, तो 1 का मान 10 आ जाएगा, तो 3 का मान आ जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 30 लीटर तो दूध है और 10 लीटर क्या है, पानी। अब ये बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। दूध 30 लीटर ही रहेगा, केवल पानी मिलाना, ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। अब इतनी देर ये 30 किसके बराबर थे, 3 के बराबर थे। अब किसके बराबर होने वाले, 2 के बराबर। जब 30 2 के बराबर हो रही है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 15, और 2:1, 1 का ही पूछा 15, तो 15 लीटर पानी हो जाएगा। 10 लीटर पहले से था, करना कितना 15, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन ए में 5 लीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आशा है ये बात भी आपके समझ में आ गई आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तांबे और जस्ते के एक मिश्रण में तांबा और जस्ता 13:7 के अनुपात में है। 100 किलोग्राम मिश्रण में तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो टोटल मिश्रण कितना 100, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 13 और 7 20, तो 20 का मान किसके बराबर हो गया, 20 का मान 100 के बराबर हो गया। तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, 20 पंजे 100, 1 का मान 5 हो गया। तो पूछा क्या है तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा, तांबे का अनुपात 13 है, तो 13 पंजे 65, तो 65 किलोग्राम क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। और जस्ते का पूछता तो 7 पंजे 35 हो जाता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बक्से में 180 किलोग्राम चीनी है, जिसमें ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया। बी को कितनी चीनी मिली। पहले हम 1 का मान निकाल लेते, वही नियम है कि 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9, 9 बराबर दिया गया 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूणे 18, ठीक है। 1 बराबर 20 हो गया। पूछा किसका है, बी का मान पूछा, बी का अनुपात कितना 4, तो 20 चौके 80। 1 का पूछता तो 20 पंजे 100 हो जाता। 80 किलोग्राम बी को हिस्से में आई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। वही नियम है, सेम वही नियम है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। 3:5 है, ठीक है, 12:23 हो रहा है, और घटा क्या रहे, इसमें भी 9 घटा रहे, इसमें भी 9 घटा रहे, गुणा करवा लेते आपस में। इनका वज्र गुणा कितना हो जाएगा, 12 9 108 और 23 9 207। इनका गुणा कितना, 12 पंजे 60 और 23 3 कितने हो जाएंगे 69। तो इनका अंतर 108 और 207 का 99, 69 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा 9। 99 का मान, 9 का मान 99 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 11 9 99, 11 के बराबर। जब 1 का मान 11 के बराबर हो गया तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 11 3 33 और 11 पंजे 55, ठीक है। 33 और 55, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने और चांदी के दो मिश्रणों में इनका अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा मिलाई जाए तो नए मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात क्या हो। ये अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अब आपको क्या करना, एक मिश्रण में 2:3 है, एक मिश्रण में 4:5। जब दोनों का योग करें, इसका 2 और 3 का कितना होता है 5, 4 और 5 का 9, इनमें कोई मेल नहीं खाता, तो इनका क्या करना, एलसीएम लेना है और उसके बराबर मान रखना, ठीक है। एलसीएम लेना, तो 9 पंजे
कितना आ जाएगा 45। तो हमने मान लिया कि 45 किलोग्राम पहले से मिला है, 45 किलोग्राम बाद वाले से मिला है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सोना कितना मिला या चांदी कितनी मिला है? तो पहले में 45 हो गया, 2 और 3 का मान कितना हो, 2 और 3 का योग 5 है, 5 का मान 45 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 9। 1 का मान जब 9 हो गया तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा आपके 18 और 3 का मान हो जाएगा 9 3 27। तो ये तो हो गया पहले मिश्रण से। अब दूसरे मिश्रण की बात करते हैं। दूसरे मिश्रण में क्या हो जाएगा, टोटल योग हो रहा दूसरे का 9, 9 का मान 45 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 1 का मान हो जाएगा 5, तो 1 का मान 5 हो जाएगा, तो 5 का मान 4 का मान कितना हो जाएगा 500 के 20 और 5 का हो जाएगा 25। अब दूसरे मिश्रण से हमें ये प्राप्त हुआ। अब दोनों को जोड़ लो, 18 और 20 38 और 25 और 27 कितने हो जाएंगे 52। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 38:52। परंतु 38:52 अपना उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि जब इसका छोटा रूप दिया, अनुपात हमेशा छोटे से छोटे रूप में ज़्यादा सही होता है। 2 के पहाड़े से ये 19 बार कटेगा और ये 26 बार कटेगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है परंतु 19:26 दिया गया, तो ये ज़्यादा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय का 10% बी की आय के 15% के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात, यह कुछ नहीं है, इसे लिख दो 10A बराबर 15B। ठीक है, तो अनुपात इनका विपरीत हो जाता है। ये आपको बताया गया कि ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, 15:10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें काट लो, 5 के पहाड़े से ये 3 बार और 10 कटेगा 2 बार, 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है दोनों संख्या। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शनों और इस अनुपात के आधार पे एक चीज ध्यान रखना, ये ऑप्शन थोड़े से गलत दिए गए। यहाँ पे अनुपात है 3:5, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई, 3:5 है, तभी ये सही होगा। कैसे होगा, और तरीका वही है जो आपको बताया गया कि 5:9 है, नया हो गया 3:5, क्योंकि जब 2:3 लेंगे तो कोई इनका अंतर ही नहीं बनेगा, जोड़ने पे होगा ही नहीं। ठीक है, अब 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 5 की, यहाँ पर भी 5 की। अब इनका वजन गुणा करवा लो, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, इनका करा लो, 9 तिये 27 और 5 पंजे 25। ठीक है, इनमें कितने का अंतर है, 27 और 25 में 2 का, इनमें कितने का, 25 और 15 में 10 का। 2 का मान 10 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। जब 1 का मान 5 के बराबर हो गया तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 चौड़ी 25 और 9 पंजे 45। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें 5 की वृद्धि करो, देखा 5 की 25 और 5 कितने होते हैं 30 और 45 और 5 50, तो अनुपात आ रहा 3:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 25 और 45 है वो संख्या, डी में 25 और 45 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। एक संख्या अपने आप में 100% होती है, जब भी 20% की वृद्धि होती है कितना हो जाता है, 120 हो जाती है। तो पहले में 20 की होती है तो 4 × 120 अनुपात, आगे वाला अनुपात 5 है तो 5 × 25 की होती है तो 125। अब इन्हें काट के सरल भी कर सकते हो, 5 के पहाड़े से 120 कितनी बार कटेगा, 24 बार। अब गुणा करवा लो, 24 चौके 96 अनुपात, यहाँ केवल 125 बच गया, 96:125 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं 6:7 समानुपात, या हम ये भी कह सकते हैं बराबर 15:17, ऐसी होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, इनमें कुछ जोड़ना है ताकि ये हो जाए इस स्थिति में। तो क्या जोड़ा जाए, तो अब आपको क्या करना होगा, 6/7 और 15/17। ठीक है, वज्र गुणा करवाना और जो अंतर आएगा वही संख्या होगी। कैसे, 17 छक्के 102 और 15 साते 105, 102 और 105 में कितने का अंतर है, 3। तो प्रत्येक में यदि हम 3 का भाग, प्रत्येक में 3 जोड़ देंगे तो ये समानुपात में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c अनुपात c क्या होगा। अब देखो a/3, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/3, ये इधर आएगा तो ऑटोमेटिक बट्टे में हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा a का मान 3 है,
बी का 4 है और सी का 7 है। ठीक है, ए बटा 3, ए बराबर 3, बी बटा 4, बी बराबर 4, सी बटा 7, सी बराबर 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और 7 14, अनुपात सी, सी का मान कितना 7, अनुपात 7, 7 के पार्ट से 14 2 बार कटेगा और 7 एक बार, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपके समझने की आवश्यकता है। और यदि आप रोजाना इस 8 बजे वाली क्लास पर बने रहते हो तो 2027 में आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बस गारंटी इस बात की आपको लेनी होगी कि आज से आप कंटिन्यू बने रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटी संख्या, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप गलती करते हो कि हम जैसे जोड़ होता है सीधा जोड़ के भाग देते थे, वैसे ही हमारे पास गुणनफल है तो हम क्या करेंगे, 1575 है इंटू गुणा करके भाग देते थे 9 × 7। ठीक है, दे दो भाग दो, 7 के पाड़े से 7 दूने 14, 1 7 7 दूने 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, 225 बार और 9 के पाड़े से ये कटेगा 25 बार। अब 1 का मान 25 नहीं आएगा क्योंकि जब गुणनफल में होना तो इसका वर्गमूल करना, ये उसके वर्ग 1 के वर्ग के बराबर आता है, तो इसका वर्गमूल करना है, कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं 9 अक्ष और 7 अक्ष, तो अक्ष और अक्ष गुणा हो के आपस में अक्ष स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इनका वर्गमूल करना तो कितना आ जाएगा 5, तो 1 का मान आ गया 5। अब हमारे पास छोटी संख्या पूछे, छोटी का अनुपात 7 है, 7 पंजे 35, बड़ी पूछता तो 9 पंजे 45, तो 35 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है, c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b हो तो ac अनुपात bd क्या होगा। a अनुपात b बराबर 5:7 है तो a का मान 5 हो गया, b का मान 7 हो गया। c अनुपात b बराबर d बराबर क्या हो जाएगा, c अनुपात d बराबर हो जाएगा 2a, मतलब a का मान 5 है, 2a का कितना हो जाएगा 5 दूने 10 अनुपात 3b। ठीक है, तो b का मान 7 है, 3b 7 21, 10 अनुपात 21। a अनुपात b 5:7 आ गया, c अनुपात d 10:21 आ गया। पूछा क्या, एस सी, a का मान 5 है और c का मान 10 है, तो 10 पंजे 50 अनुपात क्या आ गया, अनुपात बी डी, b का मान 7 है और d का मान 21 है, तो 21 सत्ते 147, तो 50 अनुपात 147 इसका राइट आंसर। जैसा आपके प्रश्न में लिखा वैसा ही कर रहा हूं मैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:5 है। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 360 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो कुल कर्मचारी 360 है, कुल अनुपात कितना हो जाएगा 7 और 5 12, तो 12 का मान हो गया कितना, 12 का मान 360 हो गया, वो 1 का मान कितना हो जाएगा 12 3 36 30 हो गया। जब 1 का मान 30 हो गया, महिलाओं की संख्या, महिलाओं का अनुपात कितना 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 3 15, 150 महिलाएं। यदि पुरुष पूछता तो 7 3 21, 210 पुरुष हो जाते, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दोनों दिया गया होता है ना, ऐसी स्थिति में बड़ी और छोटी ज्ञात करना बहुत आसान। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो और छोटी ज्ञात करने के लिए दोनों का अंतर निकाल के 2 का भाग दे दो। कैसे, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 + 1/2, 5 और 1 कितनी हो जाएगी 6/2, कितनी हो जाएगी 3, और छोटी कितनी हो जाएगी 5 - 1/2, 5 में से 1 घटाएंगे 4/2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन ए में 3:2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके अनुपात समानुपात के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको इजी से इजी देख ली 30 क्वेश्चन है। अभी हमारा वीडियो 28 मिनट का हुआ, जिसमें 1 से 2 मिनट का अपना इंट्रो रहता, तो 25 मिनट में हम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस आप बराबर बने रहो मेरे साथ और कंटिन्यू यदि आप देखते हो तो आप भी करोगे। जो आपका 50 क्वेश्चनों का पेपर आएगा वो भी आप 25 मिनट में सोल्व करोगे, और मैं आपको राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर सोल्व करके भी दिखाता हूं। तो आपकी डेली आपके कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहता है, तो रोजाना इस क्लास पे बने रहते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।